मैं अब एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जिसे सुनकर आपको क्या आएगा इसके बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि उस कवि के बारे में मैं हर रात ये कहता हूं कि मैं उस पर 51,000 रुपए का इनाम घोषित करता हूं अगर कोई ये बता दे कि वो किस रस का कवि है। नासा और इसरो फेल हो गए उसका रस पता करने में। वो शुरू कहीं से होता है, समाप्त कहीं और हो जाता है, और पूरे देश में जहां कहीं जाता है। और एक होता है सत्साहस जो बहुत मुश्किल से आता है, एक होता है दुस्साहस जो अखाड़े से आता है। उस दुस्साहस का कवि है वो। 2 लाख की भीड़ हो, 50 आदमी हो, 60 आदमी हो, उसका जादू बराबर चलता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस जिले का नाम पूरे देश में पहुंचाने वाले जो कुछ कवि मित्र हैं उनमें से एक बहुत बढ़िया नाम इस मंच पर बैठा हुआ है जिसे आप सब जानते हैं, जानी बैरागी इस मंच पर है, आपका प्रिय कवि। एक बार जोरदार ताली बजाकर जानी का स्वागत करिएगा। और मैं इस बात के लिए भी उसे बधाई देता हूं कि अब तक जितने कवि उठे हैं उनमें सबसे ज्यादा तालियां उसके लिए बजी हैं। इतना भी प्रेम बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। एक बार और जोरदार तालियां बजाकर आप उसका स्वागत करें। थोड़ी सी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, बढ़ा दो आवाज आप। बढ़िया। हाँ भैया, भैया आप बैठ जाओ, क्योंकि आवाज बढ़ रही है तो आप बैठ जाओ। जब आवाज बढ़ती है तो खड़ा नहीं होना चाहिए बीच में। बढ़िया। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, अभी आप समझ गए कि नहीं समझे? कि अपने जोर से हंसने की शरीयत नहीं है इसमें। प्रेम से सुनो, आपको मजे से। एक तो कड़ाके की ठंड आज से शुरू हुई है। ये अन्नू सपन जी कह रही, बोले कमाल की ठंड गिर रही है। मैंने कहा आपको इतना ही मालूम नहीं, मौसम ही ठंड का है। जबरदस्ती का ही नोट ले रहे। धीरज भैया, अरे खाई अभी शुरू ही नहीं हुआ, कहा खा गए? ऐसा मत करा करो यार तुम। जब बोला भैया बात ये नहीं है, बात कुल मिलाकर के ये है कि बात कुछ भी नहीं है, और ओरिजिनल में कुछ भी बात नहीं, और इतना बड़ा बतंगड़ कर दिया पूरे देश में। कोयला ही खा गए लोग, बोलो। अब कोयला खा गए, आपको क्या तकलीफ? 4 घंटे से माथाफोड़ी कर रहे सारे कवि। ये वो खा गया, फलाना ये खा गया, उसने ये खा गया, वो सड़े हुए गेहूं खा गया, वो यूरिया। तुमने क्या किया अभी तक? तुम खुद की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते हो खाने पीने की? वो 3 करोड़ रुपए खा गया लालू यादव, वो कोयला खा गए कोयला। हमने कोई बगैर कारण से कोयला खाया क्या? कोयला खाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा क्या 30 साल पहले शोले फिल्म रिलीज हुई, तो शोले फिल्म के अंदर जो ट्रेन थी, उस ट्रेन के अंदर कोयला झोंका गया, और कोयला झोंका गया तो उस ट्रेन को गब्बर सिंह भी नहीं पकड़ सका था। गब्बर सिंह उस ट्रेन को नहीं लूट सका, इसलिए गब्बर सिंह ने कहा था कि जो कोयला खाएगा उसको कोई नहीं पकड़ सकता है। तो हमारे यहाँ के नेताओं ने कोयला खा लिया। अरे मैंने कहा कोयला खाने से, अरे बोले कोयला खाने से मुंह काले होते हैं। अच्छा, उनको इस बात की परवाह ही नहीं। मैंने कहा यार कोयला खा गए मुंह काले हो जाएंगे बंदर जैसे। बोले हम तो ऑलरेडी हनुमान जी के भगत हैं। मैंने कहा हनुमान जी के भगत हो तो फल फूल खाना चाहिए। बोले फल फूल कैसे खाते? फल तो सारे हनुमान जी पहले ही खा गए, और फूल बचे थे वो अडवाणी जी ने जिन्ना की बाजार पर चढ़ा दिए। कुछ बचा ही नहीं तो क्या करें अपन? और थोड़ा सा मुंह काला हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? मन तो हमारे पहले से ही काले थे ही सही, अब मुंह काला हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? इसलिए ये खाने। अच्छा, ये कौन चिल्लाया? पहली बात तो कौन चिल्लाया कि खा गए? ये वही चिल्लाया जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। आप खुद की कैपेसिटी बढ़ाओ, समझ की बात है। खाओ पियो ऐश करो। भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। इस देश के अंदर वही लोग मरे जिन्होंने बिल्कुल नहीं खाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुछ भी नहीं खाया, मर गए। सुभाष चंद्र बोस कुछ भी नहीं करा, मर गए। सारे बड़े बड़े लोग चले गए, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, मर गए। और वो अब्दुल कसाब भाई साहब कह रहे, कसाब रोज बिरयानी खा रहा, अभी तक नहीं मरा वो। जो खाएगा वो नहीं मरेगा। भाई खाना जरूरी है, और खाने के साथ पीना भी जरूरी है। जो नहीं पिएगा वो मरेगा। कई सारे 1.5-2 घंटे से चाय नहीं आ रही है, हालत मरने जैसी हो रही है हमारी। समझ ही नहीं रहे हो, खाओ क्यों है? बोला भी आपको प्रणाम करता हूँ। दीक्षित जी बैठे हुए, सारे बड़े लोग सामने बैठे हुए, अखाड़ा का मामला है। और भाई साहब राजा भोज की धरती है, राजा भोज की धरती है, राजा भोज की धरती है। 1.5-2 घंटे से राजा भोज, अगर राजा भोज यहीं के रहने वाले थे तो उनकी धरती थी, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं।
सारा मामला कालिदास जी ने मेघदूत लिखा। उज्जैन में क्षिप्रा मैया के तट पे बैठ करके, मालवा के अंदर साहित्य का बड़ा नाम है। कमलेश भैया ने कविता बहुत अच्छी सुनाई है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और मैं यहाँ के सारे तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम पे इतनी बढ़िया कविता कमलेश भैया ने सुनाई। हम कमलेश भैया के आभारी हैं। धार जिला के सारे जो बाहर से लोग आए हुए वो भी इस बात की जानकारी रखे। हम आपके आभारी हैं। हमको तो ये मालूम ही नहीं था कि भगवान राम वाकई में बहुत बड़े हैं। इन्होंने जानकारी दी कि भगवान बहुत बड़े है। अपन तो यूं समझ रहे थे कि भगवान कुछ है ही नहीं, बाकी वाकई में भगवान बड़े। अब इनको ये कौन समझा कि भगवान राम की खुद की हालत खराब है। वो अयोध्या में ओटले पे ही बैठे हुए, अभी तक मंदिर नहीं बना उनका। ओटले पे जवान कई हमारे यहाँ कई सारी समस्या ऐसी। अच्छा, हमारी समस्या यह कि हमारी भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ देवता पंडित जी, 33 करोड़ देवता, नाम भी मालूम नहीं। कई सारे देवता तो वेटिंग में चल रहे, किसका नाम क्या और किसका नाम क्या पता ही नहीं चल रहा। मर्जी पड़े वहां बिठा रहे उनको पकड़ पकड़ के। जिस देवता की जान बोले इनको यहाँ बिठा, बोले ये कौन से देवता, बोले खजूर वाले बाबा, बिठाओ खजूर के नीचे। ये कौन से, बोले ये बड़ वाले, बोले नीचाओ बड़ के नीचे बड़ वाले बाबा। ये बोले ये पीपल वाले बाबा, ये बोले ये नीम वाले बाबा। मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा कि ये झाड़ नहीं होते दिन बाबा होगा क्या होता। अच्छा, बाबा भी बैठे हुए झाड़ के नीचे, उनको मालूम है कि बोस अपना अयोध्या में ओटले पे बैठा हुआ। अच्छा, बोस को भी पूछा प्रभु से, बोले प्रभु आप ओटले पे, बोले क्या करें भैया अभी तक ही नहीं बना मंदिर मेरा। बोले क्यों नहीं बना, बोले कोई बना ही नहीं रहा। हमारी भारतीय संस्कृति में तो आप ओटले की बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, कोई छोटे मोटे देवता लोग घर के अंदर जो घर का कमरा है उस कमरे में जो खांचा रहता है उस खांचे में फंसे हुए। बोले ये गणेश जी, बोले बिठा तो आर्या में, आर्या में बैठे हुए। अच्छा, अन्नू सपन जी जबरदस्ती में हंस रही, इनको ये मालूम ही नहीं कि आर्या किसको कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, मैं प्रणाम करता हूँ। इस बड़े मंच में भगवान हनुमान जी महाराज हमारे पीछे खड़े हुए हैं। और इस बड़े मंच में मैं आपके शहर में आज से 15 वर्ष पहले इसी कवि सम्मेलन में, इसी मंच पे यही डॉक्टर कुमार विश्वास जी का संचालन था और मैं इस कवि सम्मेलन में पहली बार मैंने कविता पाठ किया था। 15 वर्ष हो गए इस बात को। 15 वर्ष बाद मैं पहली बार अब यहाँ आया। गए वर्ष हमारे शिव सेलन भैया ने और बोलू भैया वगैरह इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं नहीं आ सका। मेरे पिताजी शांत हो गए थे, मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पिताजी की गलती। ये तो पिताजी को सोचना चाहिए ना कि इसको व्यायामशाला के प्रोग्राम में जाना अखाड़े में, और पिताजी निकल लिए, अब मैं कैसे आऊं। अच्छा, ये आपको मालूम ही नहीं कि मेरे पिताजी शांत हो गए। अच्छा, आपको मालूम कैसे, क्योंकि वो मेरे पिताजी थे तो मेरे को मालूम। और मेरे पिताजी की ईमानदारी है कि वो मेरे अकेले के पिताजी तो मेरे को मालूम। भाई समस्या ये थोड़ी, इसमें कई सारी बातें हैं। वो भी व्यायामशाला जाते थे। मेरे पिताजी मेरे गांव की व्यायामशाला में जाते थे। तो सारे का मामला सबका अलग अलग मामला था। कुल मिला के बात ये नहीं, मेरे को इस बात का दुख नहीं है कमलेश भैया से, वो करुणानिधि राम को नहीं मानता है। मेरे को दुख इस बात का वो ढंग से रावण को भी तो नहीं मान रहा। भाई अगर ढंग से रावण को पढ़ लेता तो राम की अपने आप समझ में आ जाता। राम तक की यात्रा करने के लिए रावण को पढ़ना जरूरी है। हम अगर हमारे अंदर की बुराइयां जानना चाहते हैं, हम कितने अच्छे अपने आप पता चल जाएगा मेरे भाई। आप डायरेक्ट राम तक की यात्रा नहीं कर सकते हो। परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। हम राम तक बगैर पहुंच ही नहीं सकते। राम हुए ही नहीं। करुणानिधि ने कहा, बोला राम का कोई अधिकार नहीं। वाल्मीकि रामायण काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक, राम का कोई अधिकार नहीं। हम धार में रहते हैं, यहाँ बोलवाड़ा में रहते हैं, यहाँ रहते हैं आसपास मांगोस भांगोस बकड़ी सकड़ी लालचा में ये भैया आया अभी एक, और आई गया पट्टा, और कमाल का आया और आके जम भी गया। तो बोले अजगर हटाओ तो काम लगाऊं। क्या अजगर हटवाया इसने भी, और किससे हटवाया इसको यही मालूम नहीं। कम से कम अजगर हटवाने के लिए आदमी तो डंका ढूंढता। भाई हनुमान जी के समर्थक हैं भोलू भैया, और उनसे अजगर हटवा रहा हो। भाई हनुमान जी के समर्थक लोग तो मगरमच्छ को हटाते हैं। हनुमान जी महाराज ने तो मगरमच्छ का सीना चीर दिया था उन्होंने। तो मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि इस देश के अंदर बम फटे। कमलेश भैया ने कहा इस देश के अंदर बम फट रहे, जगह जगह बम फट रहे। अहमदाबाद में 18 बम फटे, जयपुर में बम फटे, बेंगलोर में बम फटे, हैदराबाद में बम फटे, हर 10-20 दिन में बम फट रहे।
अच्छा, इन बेवकूफ आतंकवादियों को यही मालूम नहीं है, ये इतने मुबालने में इनको यही मालूम नहीं, कब हमको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10-20 दिन तक नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले क्यों उधर फटे रहे, बोले उधर तो नहीं फटे यार, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फटे नहीं रहे अब तो, बोले हाँ यार मैंने भी नहीं सुना, बहुत दिन से नहीं फट रहे। अच्छा, अब बम की जो पोजीशन हो गई कि मतलब अगर यही सिलसिला चलता रहा बम फटने का, 150 यहाँ फटे, 150 बम वहां फटे, 600 बम वहां फटे, तो पान के घुमटी पे बम मिलना शुरू हो जाएंगे। आदमी जाएगा बोले एक काम कर, 30 नंबर बंडल माचिस दे। क्या हुआ भैया इधर? वो बता रहे हैं कि कहाँ फटे। पान की घुमटी पे मिलेंगे यूं, और 20 की नोट देगा आदमी, बोले एक 30 नंबर बंडल माचिस दे, बोले खुल रहे नहीं, बोले अठाने के 6 बम दे देना। वो पान की घुमटी वाला क्या बोले यार मेरे पास घुमटी में बम नहीं, बोले फिर कहा, बोले मैं आलिया में पड़ा घर पे। समस्या ये नहीं, इस देश के अंदर 2 कौड़ी के आतंकवादियों को ये भी मालूम नहीं है कि वो किस राष्ट्र को बम से डराना चाहते हैं, किस देश को डराना चाहता है 2 कौड़ी का आतंकवाद बम से। धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिनी नाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे, और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने। बात ये नहीं, मैं बात ये कि पिछले साल पिताजी इसीलिए शांत हुए कि तू इस साल जाना। अभी तो वो चेतक घोड़े की बात तो पूरी सुनो। अपन क्या कि बीच बीच में हमारी अपन मालवा के लोग, अपन क्या कि बीच में अपन सही टाइम पे काम नहीं करते। आदमी को हर काम टाइम पे करना चाहिए, हम टाइम पे कोई काम करते ही नहीं है। ये जो इतनी विशाल भीड़ खड़ी हुई है, मैं इस विशाल माता बहने पीछे अभी तक बैठी हुई है, प्रणाम करता हूँ। धार के अंदर कविता के जो संस्कार है, इतनी देर तक माता बहने बैठी हुई है। हालांकि वो इसलिए बैठी हुई, इधर छोरे बैठे हुए, इधर छोरे, अब जाए तो कहाँ जाए, बीच में फंस गई है, तो कोई खास बात को क्षमा चाहता हूँ। तो अब बैठी हुई है, और इधर लड़के खड़े, वो लोग बाग, और इधर लोग बाग खड़े। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे इसलिए खड़े क्योंकि ये दूसरों की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए, और जिसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के आए वो बीच में फंसे हुए। जब तक वो नहीं उठे तब तक वो जा ही नहीं सकते, उनको यूं खड़े ही रहना। तो आप खड़े हो, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे पीछे हमारा साकिब जैन भैया वगैरह बहुत सारे खड़े, हमारे सूट है साकिब जैन बीच में हो ना, वो सूट वो उधर बात कर रहा, साकिब जैन ने कहा, बोला अरे कमाल ठाई, बोले इतनी देर ठाई खड़ा खड़ा। मैंने कहा नीचे बैठी जाओ, देर तक खड़ा रहो, पाँव भारी में वो डर छे, और मरज ना पाँव भारी में बात नहीं, अच्छी बात नहीं, ये काम अपना नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक बात आपके, मैं तो बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना मेरे को याद नहीं रहता, बाकी जानता सब हूँ। वो एक आदमी आया, बोले यार जानी बाबू अपने को कथा करना। अपनी कमलेश भैया ने कहा ना, बोले गुरुड़ पुराण सुनाना, जो राम जी को नहीं मानते हैं, उन राम जी को नहीं मानने वाले लोग जो ये कह रहे हैं कि राम हुए ही नहीं। पंडित जी, धीरज भैया, वकील साहब, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, और इसलिए सुने क्योंकि बीच में बैठे हुए तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुने तो भी क्या करें। तो आप सुने, उसने ये कहा कि राम का कोई अधिकार नहीं, राम कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई के इस देश के अंदर हम जिस शहर में रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, हम मांगलिया के रहने वाले, हम मांगोद के रहने वाले, बोधवाड़ा के रहने वाले, हम बगड़ी के रहने वाले, हम नालसा के आसपास के रहने वाले लोग, हम हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के हमारी 10वीं पीढ़ी की प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार जताते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि राम का कोई अधिकार नहीं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया, भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ, दशरथ के पिता महाराजा अज के पिता महाराज रघु, रघु के पिता महाराज अंशुमन, अंशुमन के पिता महाराज असमंजस के पिता महाराजा भगीरथ, भगीरथ के पिता महाराजा, ये ताली बजा रहा हूं, ये सारे नाम बिल्कुल सही साल बता रहा हूं क्या मैं?